से पद्म पुराण अंतर्गत 22वां अध्याय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल सदगुरु महाराज की जय। वेद निधि ने महर्षि लोमेश से पूछा, प्रभु देवदूती कौन थे? वे कहाँ रहते थे? किसके पुत्र थे? और उन्होंने पिशाच को किस प्रकार मुक्ति प्रदान की थी? महर्षि लोमेश बोले, सरस्वती नदी के सुंदर तट पर पर्वत के ऊपर अनन्य विष्णु भक्त महात्मा देवदूती निवास करते थे। वे भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। वे हर समय भीषण तप किया करते थे। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की ओर दृष्टि केंद्रित कर पंचाग्नि तप करते। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठकर तप करते थे। जाड़ों में सरस्वती नदी के शीतल जल में खड़े होकर तप करते थे। तप करने के साथ ही तपस्वी देवदूती चंद्रायण व्रत की विधि से जीवन व्यतीत करते। इस प्रकार उन्हें सहस्त्र वर्ष हो गए थे। उनकी तप क्षीण काया मांस रहित होकर मात्र अस्थियों और नाड़ियों के रूप में रह गई थी। फिर भी उनकी मुखाकृति पर प्रभामंडल के रूप में छाए विष्णु भक्ति के तेज पर किसी की दृष्टि स्थिर होना संभव न था। विष्णु भक्त देवदूती प्रतिदिन सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा वेद सूक्ति के परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक दिन वैशाख मास की एकादशी को वे मग्न मन से भगवत पूजन में लीन थे कि उनकी स्तुति से भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। जब देवदूत ने साक्षात भगवान विष्णु को देखा तो हर्षातिरेक ने उन्हें रोमांच आया। वे अपनी सुध बुद्धि भूलकर भगवान पर दृष्टि केंद्रित कर उन्हें अपलक निहारते रहे। अपने भक्त देवदूत की इस भाव विभोरता को देखकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनसे कहा, हे देवदूत, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मनसा वाचा कर्मणा मुझको ही समर्पित हो। मैं तुम्हारे इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे भक्तवर, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन प्रेमानंद मग्न देवदूती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे करुणानिधि कमल नयन शेष साई देवादिदेव सर्वेश्वर, आपने अपनी माया से यह उत्तम मनोहारी रमणीय शरीर धारण किया है। योगियों, ऋषियों और तपस्वियों को भी दुर्लभ आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, आपके दर्शनों से श्रेष्ठ और कौन सा वर है जो मैं मांगूं? हे करुणानिधि दया सागर दीन बंधु, आपके दर्शन प्राप्त होते ही तीनों लोकों के उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। समस्त कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं। आपके दर्शनों से श्रेष्ठ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी मैं आपसे याचना करूं। हे लक्ष्मीकांत, मैं आपसे एकमात्र वर मांगता हूँ, मेरे हृदय में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। केवल आपकी अचल भक्ति ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। अपने भक्त देवदूती की ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त प्रवर देवदूती, तुम्हारी कामना नीति धर्म और भक्ति से ओतप्रोत है। हे निष्पाप, मैं वर देता हूँ, तुम्हारी भक्ति और तप में कभी कोई विघ्न बाधा न उपस्थित हो। साथ ही तुम्हारे द्वारा निर्मित इस स्तोत्र को पढ़ने वाले भक्तजन समस्त पापों और संतापों का नाश होगा। उनका भक्ति भाव से इसका पाठ करने वाले दैहिक दैविक भौतिक तापों व संतापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। मेरा यह वचन संशय रहित सत्य है। महात्मा देवदूती से ऐसा कहने के बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भक्त देवदूती पुनः भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इस श्री 22वां अध्याय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।